नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल एडवोकेट वशिष्ठ पर, जहां हम आपको कानून से जुड़ी हुई हर महत्वपूर्ण जानकारी सरल और स्पष्ट तरीके से समझाते हैं। पिछली वीडियो में हमने बात की थी SC/ST एक्ट यानी अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 के प्रावधान और इससे जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारी के बारे में। और आज की वीडियो में हम बात करेंगे इस एक्ट के होने वाले दुरुपयोग और उनसे बचने के उपायों के बारे में। तो बने रहें मेरे साथ वीडियो के अंत तक। पहले की बात करें तो अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति समुदाय के लोगों के साथ दूसरे समुदाय के व्यक्ति किसी बात को लेकर मामूली कहासुनी पर भी SC/ST एक्ट लग जाता था। एक्ट के नियमों के तहत बिना जांच किए आरोपी की तत्काल गिरफ्तारी हो जाती थी। आरोपी को अपनी सफाई और बचाव के लिए लंबी कानूनी प्रक्रिया से गुजरना पड़ता था। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो द्वारा प्रस्तुत आंकड़ों के संबंध में विचार करने पर ज्ञात होता है कि अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति अधिनियम में दर्ज हुए बहुत सारे मामले झूठे पाए गए। कुछ समय पहले माननीय सुप्रीम कोर्ट ने SC/ST एक्ट के बड़े पैमाने पर गलत इस्तेमाल की बात को स्वीकार करते हुए एक ऐतिहासिक फैसला सुनाया था। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने डॉक्टर सुभाष काशीनाथ महाजन बनाम स्टेट ऑफ महाराष्ट्र की याचिका में बहुत ही महत्वपूर्ण निर्णय सुनाया और इस एक्ट के संबंध में माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कुछ नए दिशा निर्देश जारी किए। जैसे इस प्रकार के मामलों में किसी भी निर्दोष को कानूनी प्रताड़ना से बचाने के लिए कोई भी शिकायत मिलने पर तत्काल FIR दर्ज नहीं की जाएगी। सबसे पहले शिकायत की जांच DSP स्तर के पुलिस अफसर द्वारा की जाएगी। दूसरा, न्यायालय द्वारा स्पष्ट किया गया कि जांच पूर्ण रूप से समयबद्ध होनी चाहिए। जांच किसी भी सूरत में 7 दिन से अधिक समय तक न चले। इन नियमों का पालन न करने की स्थिति में पुलिस पर भी अनुशासनात्मक एवं न्यायालय की अवमानना करने के संदर्भ में कार्यवाही की जाएगी। अभियुक्त की तत्काल गिरफ्तारी नहीं की जाएगी। यदि अभियुक्त कोई सरकारी कर्मचारी है तो उसको नियुक्त करने वाली अथॉरिटी की लिखित मंजूरी के बाद ही गिरफ्तारी हो सकती है और अन्य लोगों को जिले के SSP की लिखित मंजूरी के बाद ही गिरफ्तार किया जा सकेगा। आपको बता दें कि अधिनियम की धारा 18 के तहत अभियुक्त को अग्रिम जमानत दिए जाने पर भी रोक है, लेकिन दुर्लभ और विशेष परिस्थितियों में न्यायालय इसे मंजूर कर सकता है। जैसे कि मुकदमा दर्ज होने के बाद अगर मुकदमे को देखकर यह लगता है कि मुकदमा झूठे तथ्यों पर आधारित है और अगर आप कोर्ट को इस बात के लिए सेटिस्फाई कर सकते हो तो आप एंटीसिपेटरी बेल के लिए अदालत में जा सकते हैं। तो यह थे माननीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा जारी दिशा निर्देश। और अब बात करेंगे, यदि कोई व्यक्ति अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम का गलत तरीके से उपयोग कर रहा है तो आप अपने बचाव में क्या कदम उठा सकते हैं। सबसे पहले एक अनुभवी वकील से सलाह लें जो आपको इस कानून के दुरुपयोग के मामले में उचित कानूनी मार्गदर्शन दे सके। वह आपके मामले को सही दिशा में आगे बढ़ाने में मदद करेगा। दूसरा, अपने पास उपलब्ध सभी सबूतों के साथ पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज करें और पुलिस को मामले की जांच के लिए एक उपयुक्त और निष्पक्ष दृष्टिकोण अपनाने के लिए प्रार्थना करें। यदि आपको लगता है कि आपके खिलाफ झूठा मामला दर्ज किया गया है तो आप उसके खिलाफ एक काउंटर FIR दर्ज करने की मांग कर सकते हैं। अपनी स्थिति को स्पष्ट करने के लिए अपने सारे सबूत और गवाह तैयार रखें। अगर पुलिस जांच में निष्पक्षता का अभाव हो तो आप हाई कोर्ट में FIR रद्द करने के लिए और निष्पक्ष जांच करवाने के लिए याचिका भी दायर कर सकते हैं। यह सुनिश्चित करें कि आपके पास सभी जरूरी दस्तावेज, गवाहों के बयान और अन्य सबूत तैयार हों ताकि आप अपनी निर्दोषता साबित कर सकें।
तो दोस्तों यह था आज का विषय। अगर आपको यह जानकारी उपयोगी लगी हो तो इसे शेयर जरूर करें। अगर आपके पास कोई सवाल या सुझाव है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें। और हाँ, हमारे यूट्यूब चैनल एडवोकेट वशिष्ठ को सब्सक्राइब करना न भूलें। मैं एडवोकेट वशिष्ठ फिर मिलूंगा एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए सतर्क रहें, सुरक्षित रहें। जय हिंद, जय भारत।